स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 25वां। 20 मोट का प्रवाह, चित्त वृत्ति का निरोध। संवत 1876 में पौष शुक्ला सप्तमी 23 दिसंबर 1819 को प्रातःकाल श्रीजी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में परमहंसों के स्थान पर पधारे। उन्होंने सफेद धोती धारण की थी, श्वेत शाल ओढ़ी थी, सफेद फेंटा बांधा था और वे पश्चिमी द्वार के बरामदे में पूर्वाभिमुख होकर विराजमान थे। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में परमहंस तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे थे। श्रीजी महाराज कृपा करके बोले, भगवान का भक्त स्वधर्म से युक्त हो फिर भी उसको अपने हृदय में यथार्थ पूर्ण कामता अनुभव नहीं होती। पूर्ण कामता तो आत्मनिष्ठा एवं भगवान के महात्म्य के ज्ञान से ही अनुभव होती है। इन दोनों में जितनी न्यूनता रहती है उतनी ही न्यूनता पूर्ण कामता में भी रहती है। अतः भगवान के भक्त को इन दोनों साधनों को दृढ़ता पूर्वक सिद्ध कर लेना चाहिए। इन दोनों में जितनी कमी रहती है वह समाधि में भी उतनी ही बाधक बन जाती है। हाल में ही हमने एक हरिभक्त स्त्री को समाधिस्थ किया था। उस स्थिति में उसे अतिशय तेज दिखाई दिया। उसे देखकर वह चीखने लगी और बोली कि मैं जल रही हूं। अतः समाधि वाले को भी आत्मज्ञान की आवश्यकता अनिवार्य रूप से रहती है। यदि वह अपने स्वरूप को आत्मा ना समझकर देह ही मानता है तो उसमें बहुत कचाई अपूर्णता रह जाती है। फिर हमने उस हरिभक्त को समझाया कि तुम्हारा स्वरूप देह नहीं बल्कि आत्मा है तथा लाडकी बाई नाम एवं भाट जाति की देह तुम्हारा वास्तविक रूप नहीं है। अछेद्य तथा अभेद्य आत्मा ही तुम्हारा स्वरूप है। बाद में हमने उसे समाधि कराकर बताया कि गणपति के स्थान में 4 पंखुड़ी वाले कमल के पास जाकर तुम अपने स्वरूप को देखो, और जब समाधि वाला गणपति के स्थान में जाता है तब उसे वहां नाद सुनाई पड़ता है और प्रकाश दिखाई देता है। फिर उससे परे ब्रह्मा के स्थान में जाने पर और भी अधिक नाद सुनाई पड़ता है तथा अधिक प्रकाश भी दिखाई पड़ता है। फिर उससे परे विष्णु के स्थान में जाता है तब उसे उससे भी अधिक नाद और तेज क्रमशः सुनाई और दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार ज्यों ज्यों वो ऊर्ध्व गति करता है त्यों त्यों उसे तीव्र नाद सुनाई पड़ता है और अधिकाधिक प्रकाश दिखाई पड़ता है। इस तरह समाधि में अतिशय तेज दिखाई पड़ता है तथा अत्यधिक नाद सुनाई पड़ने लगता है और बहुत अधिक कड़ाके होते हैं। ऐसे समय में चाहे कितना ही अधिक धैर्यवान हो फिर भी उसमें कायरता आ जाती है। यद्यपि अर्जुन भगवान के अंश थे तथा महाशूरवीर भी थे, फिर भी वे भगवान के विश्व रूप को देखने में समर्थ नहीं हुए। वे बोले कि हे भगवान, मैं इस रूप को देखने में समर्थ नहीं हूं, इसलिए आप अपने पूर्व रूप के दर्शन कराइए। इस प्रकार समाधि में जब ऐसे समर्थ व्यक्ति को भी ब्रह्मांड फट जाने के समान कड़ाके सुनाई पड़ते हैं और जिस प्रकार समुद्र के अमर्यादित होने पर प्रचंड जल प्रवाह को देखकर डर लगता है, उसी तरह प्रचंड तेज के समूह को भी देखकर धैर्य नहीं रहता। इसलिए अपने स्वरूप को देह से भिन्न समझना चाहिए। इस तरह जो समाधि होती है उसके 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार वह है कि प्राणायाम करने से प्राण का निरोध होता है और उसके साथ साथ चित्त का भी निरोध हो जाता है। दूसरा प्रकार यह कि चित्त के निरोध से प्राण का निरोध हो जाता है। चित्त का निरोध तब होता है जब सब स्थानों से वृत्ति हटकर एक भगवान में जुड़ जाए, और यह वृत्ति भगवान में तभी जुड़ पाती है जब सभी स्थानों से वासना मिटकर एक भगवान के स्वरूप की ही वासना हो जाए। ऐसा होने पर चित्त की वृत्ति को कोई हटाने का प्रयत्न करे फिर भी वह भगवान से नहीं हट सकती। जिस तरह किसी कुएं पर 20 मोट यानी चरसा चलते हों और प्रत्येक का प्रवाह भिन्न भिन्न दिशा में जाता हो तो उन प्रवाहों में शक्ति नहीं रहती
परंतु यदि इन 20 मोटों के प्रवाह को मिला दिया जाए तो उसमें नदी के समान इतना तीव्र प्रवाह होता है कि वह किसी के हटाने पर भी नहीं हटता। उसी प्रकार जिसकी वृत्ति निर्वासनिक होती है उसका चित्त भगवान के स्वरूप में लग जाता है, परंतु जिसके चित्त में संसार के सुखों की वासना हो उसकी वृत्ति श्रोत्र इंद्रिय द्वारा अनंत प्रकार के शब्दों में अलग अलग होकर बिखर जाती है। उसी प्रकार त्वचा इंद्रिय द्वारा हजारों प्रकार के स्पर्शों में अलग अलग होकर वह फैल जाती है। इसी तरह नेत्रेंद्रिय की वृत्ति हजारों प्रकार के रूपों में, रसनेन्द्रिय की वृत्ति हजारों प्रकार के रसों में, नासिका यानी घ्राण इंद्रिय की वृत्ति हजारों प्रकार की गंधों में फैल जाती है। इस तरह कर्म इंद्रियों की वृत्तियां भी अपने अपने विषयों में हजारों प्रकार से फैल जाती हैं। वैसे 10 इंद्रियों के द्वारा उसका अंतःकरण हजारों प्रकार की वृत्तियों में बिखर गया है। अतः चित्त जब भगवान का ही चिंतन करे, मन भगवान का ही संकल्प करे, बुद्धि भगवान के स्वरूप का ही निश्चय करे और अहंकार मैं आत्मा हूं तथा भगवान का भक्त हूं ऐसा अभिमान करे, तब उसकी एक ही वासना हुई समझें। और प्राण से चित्त का निरोध अष्टांग योग द्वारा होता है। अष्टांग योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि इन 8 अंगों से युक्त होता है। यह अष्टांग योग तो साधन रूप है तथा उसकी फलश्रुति है भगवान के स्वरूप में निर्विकल्प समाधि। जब ऐसी निर्विकल्प समाधि होती है तब प्राण के निरोध से चित्त का निरोध होता है, और यदि चित्त निर्वासनिक होकर भगवान में लग जाता है तब उस चित्त के निरोध से प्राण का निरोध होता है। अतः जिस प्रकार अष्टांग योग की सिद्धि से चित्त का निरोध होता है, वैसे ही भगवान के स्वरूप में जुड़ जाने से चित्त का निरोध होता है। इसलिए जिस भक्त की चित्तवृत्ति भगवान के स्वरूप में जुड़ गई तो मान लीजिए उसे अष्टांग योग की सिद्धि बिना साधना के ही सिद्ध हो गई है। अतः हमने आत्मनिष्ठा तथा भगवान के महात्म्य ज्ञान रूपी जो 2 साधन बताए हैं उनमें दृढ़ता रखें और धर्म मर्यादा अर्थात भगवान की आज्ञा का पालन अवश्य करें। जिस प्रकार नहाना धोना और पवित्रता पूर्वक रहना आदि ब्राह्मण का धर्म है, वह कभी शूद्र के घर का पानी भी नहीं पीता, इसे वह अपना धर्म समझता है। उसी तरह सत्संगी को भगवान की आज्ञा के पालन में कभी न्यूनता नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि जो आज्ञा का पालन करता है उस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तथा भगवान का महात्म्य ज्ञान तथा वैराग्य सहित आत्मज्ञान दोनों गुणों में अतिशय दृढ़ता रखें एवं स्वयं को पूर्ण काम हुए समझें कि अब मुझ में कोई कमी नहीं है। इस प्रकार समझकर निरंतर भगवान की भक्ति करनी चाहिए तथा ऐसी समझ के मत से कभी उन्मत्त भी नहीं होना और स्वयं को अकृतार्थ भी नहीं मानना चाहिए। यदि वह स्वयं को अकृतार्थ मानेगा तो समझ लें कि उसके ऊपर भगवान की कृपा तो हुई, किंतु शार भूमि में बोया गया बीज उगा ही नहीं तथा उन्मत्त होने पर जैसा तैसा बरतने लगा तो यह समझना कि अग्नि में डाला गया बीज जैसे जल गया। अतः हमने जिस प्रकार बताया उसी प्रकार जो समझता है उसमें किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रहती। ऐसा कहकर श्री जी महाराज अपने निवास पर पधारे। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 25वां वचनामृत पूर्ण हुआ।